लाइव हो गए गाइस। लाइव आ रहा है। यू आर लाइव गाइस। हाय, क्या हाल है दोस्तों? वेलकम और हम लोग आज कितने समय बाद लाइव हैं? तीनों बहुत टाइम बाद हम लोग। अरे अभी आए थे यार, थोड़े दिन पहले शायद। अरे किसी चीज के लिए तो लाइव आए थे। कहाँ है? बैच लॉन्च से पहले आए थे ना। अरे बैच लॉन्च को टाइम कब हुआ था? 15-16 तारीख को हुआ था। बैच लॉन्च। ठीक है। हाँ, दूसरी कंपनी बेटा हमारी है। वो विशनजीत का बोल रहा है कि दूसरी कंपनी में दिखे थे। मेरी बात इनके लिए बोल रहा हूँ भाई। इनके लिए दूसरी कंपनी है, मेरी तो अपनी है। क्या बोला? हाँ ठीक है। हाँ भाई, भाई, क्या एंगल next सेट topic करवा रहा है। नेक्स्ट अब तो यहाँ वाला दिख रहा है ना, ये छाती में नेक्स्ट टॉपर से भाई। ठीक है। वी आर लाइव। Notification आ गया भाई। नोटिफिकेशन आ गया। Live। तो गाइस, बहुत सारे आप सभी के डाउट है आरएम बैच को इनको लेके। वॉइस आ रही है क्या? पहले ये पूछ लो यार, वॉइस आ रही है? डायलॉग छोड़ दे, काट फिर से देता है बोलो। यार। तो आपके बहुत सारे डाउट है आरएम बैच को लेके। वो सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करने आए हैं, है ना। तो पहले बस ये बता दो, आवाज वगैरह सही दिखाई दे रही है हमारी, मतलब सुनाई दे रही है और हम अच्छे दिखाई यार। ये क्या है जैपनीज यार? ये लिख रहे हैं या फिर अपने को दिख रहा इसमें कुछ है दिक्कत चैट में। हमें Japanese क्यों या फिर दिखाई दे उसमें रही है? लेटर ये हमें क्यों दिख रहा है जैपनीज? जैपनीज है, चाइनीज है, क्या है ये? एक्स से आ हाँ रहा है। यार, ये भी हो सकता है चाइनीज हो। वी आर नॉट चलो दैट ठीक है, बात स्मार्ट। उसके आगे हिंदी है। ओ मतलब इंग्लिश हिंदी जो भी है वो दिख रहा है। यस 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 है, चलो सब चलो, बढ़िया है चलो, ना? बहुत बढ़िया। सब बढ़िया, सब मजेदार है भाई। इसमें ना भाई ज्वाइन हो जाए यार। सब कुछ शुरू करो उससे पहले जो बच्चा लिख रहा है ना 9th बैच प्लीज, तो अभी आपको एक वीडियो मिली होगी प्रशांत भैया की। 9th का और बैच भी बहुत जल्दी आने वाला है। आज ही सीबीएसई ने वो भी किया है, लाइव हुआ था सीबीएसई के द्वारा। तो उसमें ये बताया गया, अपडेट किया गया है कि कैरिकुलम बहुत जल्दी आने वाला है। तो जैसे ही अपडेट आएगा उसके बाद में हम आपको सारी चीजें बता देंगे। आने वाला है मतलब। तो 9th वालों परेशान मत हो, आने वाला है। हम हैं आपके साथ, पढ़ाएंगे आपको। ठीक है जी, चलिए। तो 10th में आपके जो डाउट थे उसमें सबसे पहला डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। वो ये है, आपके स्कूल शुरू हो गए हैं काफी बच्चों के। तो बच्चे सोच रहे हैं भैया स्कूल में तो पढ़ाई शुरू हो गई, आप कब करवाओगे शुरू? आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी? तो आरंभ क्लास 10th की क्लासेस 13 अप्रैल से शुरू होंगी। ठीक है, हमने पहले ही बताया था अप्रैल में शुरू होंगी, अब हमने डेट भी बता दी आपको। 13 अप्रैल से आपकी पहली क्लास जो है वो 13 अप्रैल को लगने वाली है। और उससे पहले हम एक ओरिएंटेशन ले लेंगे 10 या 11 अप्रैल को हम एक। भाई क्या कर रहे हो, क्यों खींच रहे हो यार? ठीक है यार, ठीक है यार, ठीक है यार। बच्चा तो मेरा तो 11 तारीख को हम ओरिएंटेशन लेंगे, जिसमें हम आपको पूरी क्लास की टाइमिंग, सारा शेड्यूल वगैरह दे देंगे। और 13 तारीख मतलब मंडे से आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस शुरू होंगी। एक तो समर वेकेशन पूछ रहा है अभी नहीं। अरे, समर वेकेशन पढ़ तो ले, शुरू तो कर ले यार मेरी जान। आप सब अभी से स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो गए होंगे या तो होने वाले होंगे, उसकी टेंशन मत लो। सिलेबस हमारा टाइम पे होता है, तुम्हें तुम बिल्कुल कह रहे टेंशन हो, नहीं इनमें ये लिख रहे हैं वाई सो लेट। सुन मेरी बात, अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट भी करवा कंप्लीट हो देंगे। जाएगा पूरा। तुम्हारे स्कूल वाले ना जनवरी फरवरी तक खींचेंगे, तब भी रोते रहेंगे। हम तुम्हारा अक्टूबर तक करवा देंगे, तो उसकी टेंशन मत लो कि भैया आप क्या लेट हो जाओगे। हम चाहें तो हम तो 14 दिन में भी करवा सकते हैं, पर यह है कि आपको अच्छे से तसल्ली से पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। एक बच्चे लिख रहा है लेट स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कर दो कर दो। स्कूल वैसे खुल गए लगभग। कितने बच्चों के स्कूल खुल गए हैं एकदम? हाँ। या फिर खुल कुछ- गए हैं क्या स्कूल? एक बार कुछ बताओ। लोगों के ये 6 कहना तारीख ये से एक्साइटेड है, मतलब इन्होंने काफी ऐसे बच्चे हैं जो हमसे शायद पहली बार पढ़ेंगे। अब उन्होंने अपने दोस्तों से सुन लिया है कि यार नेक्स्ट Senior टॉपर्स से में तो क्या सुना है। पढ़ाया जाता है, आरंभ बैच में मजा आता है। तो अब वो ऐसे हैं कि क्या मजा आता है, वो फील तो हो। तो ठीक है, आप भी एक्साइटेड हो, हम भी एक्साइटेड है, और जबरदस्त तरीके से हम पढ़ रहेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ये तो पहला डाउट हो गया। और हो गया पहला। एक ये आ रहा है कि टीचर्स कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। ये सब बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स लिए हमारे अलावा हमने, है ना। ठीक है, हम तो क्या है, हम तो सिर्फ टाइम पास करने आ गए यहाँ पे। अबे हम ही तो पढ़ाएंगे यार, और कौन पढ़ाएगा? और कौन और ओरिएंटेशन सेशन में सब पता चल जाएगा। बाकी ओरिएंटेशन सेशन ओरिएंटेशन में पता चलेगा। टाइम टेबल जो पूछ रहा है वो भी ओरिएंटेशन में पता चलेगा। वेलकम। ठीक है, वेलकम। वेलकम वेलकम टू आरंभ बैच, वेलकम। तो यार मतलब एक ले लिया है क्या इनमें से? किन से पहले ये तो पूछो। अरे आरंभ बैच भाई ले लिया है क्या? बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिखा है हमें आप सभी बच्चों का, जो भी बच्चे 9 से 10th में आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि शायद उनसे पहली बार भी पढ़ रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि भैया हमने तो सीनियर से पूछा था और उन सभी ने बताया था कि आरंभ बैच में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, तो हम तो एनरोल हो गए हैं। तो अभी आगे भी काफी बच्चे होंगे धीरे धीरे। वो जो कूपन कोड है नेक्स्ट 500, वो भी कुछ 1400-1500 कूपन कोड बचे हैं। हाँ। तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हो कम प्राइस में, है ना। बस आपको कूपन कोड लगाना है NEXT 500, तो 500 रुपये ऑफ हो जाएगा आपका। फिर जैसे वो कूपन कोड खत्म हो जाएंगे, फिर वो ऑफ खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी कर लो। ठीक है, बिल्कुल। बच्चे लिख रहे हैं ओके अंकल जी, समझ गए। भाई ये सुनो मेरी बात, ये बढ़ जाएगा। ओके अंकल जी दिख रहा है ये? अरे लिखा है ओके अंकल यार जी। तो दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी गाइस। ये नहीं, सुनो मेरी बात। मारूंगा चाटा, मेरा बजाओगे चमटा। शिष्य, मेरा शिष्य, उसमें भी पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट चल रहा है। क्या बोलता
अब मैं ना मुझरकली में बड़ा हो गया, अंकल जैसा लग रहा हूँ, मुझे बीच में बैठने दो। भाई ये क्या है? मिशन जीत संभाल रहे मिशन जीत संभाल रहे, मिशन जीत में भाई ये आदमी आदमी डाल के बड़ी क्लासेस संभालते हैं हम, जेई नीट संभालते देख लो हैं लिख रहे हैं सब। जी अंकल जी। हाँ ठीक है यार, ठीक है, शुभ ठीक है, दिन, चलो। हाँ तो 13 तारीख से हो रहा है तुम्हारा बैच स्टार्ट, टेंशन नहीं लेनी है, बाकी डिटेल तुम्हें मिल ही अगला जाएगी। ये आ रहा है हाँ। कि बहुत से बच्चे जिन्होंने आरएम बैच नहीं लिया है वो पूछ रहे हैं कि ये जो प्राइस शो हो रहा है वो 1 महीने का है या पूरे साल का है? साल ये बता रखा है तुम्हें, बोलो देखना सर यार, हाँ, आप भी तो कुछ बोलो यार। हाँ। बोलने दो ना मुझे। पूरे देखो, एक चीज है सिंपल, जो बच्चे नए हैं ना उनके लिए पहली बार यार ये पता है क्या कर रहा है, पीछे से खींच रहे हैं टी शर्ट को, ये देखो ये ऐसे कर रहा है। हाँ, ऐसे। तो जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं क्लास में, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है ना, आरएम मतलब शुरू से अंत तक हो गया आपका काम, तो एक ही बार पैसे देना है, फुल कोर्स की फी है, समझ में? आपका सिलेबस कंप्लीट होगा अक्टूबर नवंबर में और कोर्स की एक्सेस रहेगी आखिरी तक। देखो मैं बताता हूँ आपको, आरंभ हमारा जो नेक्स्ट टॉपर्स में क्लास 10th हो या क्लास 9th हो, या आपने लास्ट ईयर में 9th या 11th 12th भी हो, हाँ 11th 12th आगे आप आओगे, तो एक होता है हमारा फुल ईयर बैच जो कि हमारा 10th के लिए आरंभ के नाम से है, जिसमें हम आपको पूरे साल लाइव हर एक चीज इन डेप्थ पढ़ा रहे होंगे, मतलब वो चीज भी पढ़ा रहे होंगे जो शायद आपके ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बट आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। ये हो गया आपका फुल ईयर बैच जो आरंभ है, ये अक्टूबर में आपका समाप्त हो जाता है। इसका एक्सेस आपके पास पूरे साल रहेगा जब तक आपके बोर्ड एग्जाम है, बट लाइव क्लासेस अक्टूबर में हो जाती है। फिर आता है हमारा अभय जो कि क्रैश कोर्स होता है। तो ये जो प्राइस है ये आपके पूरे आरंभ बैच का प्राइस है, पूरा आपका क्लास 10th का सिलेबस सेम इसी प्राइस में पढ़ाया जाएगा। तो आपको कुछ अलग से इसमें और महीने में या दूसरे महीने या तीसरे महीने जैसे ट्यूशंस में होता है ना, वो इस तरह से कंफ्यूज होते बच्चे हैं। इसीलिए कंफ्यूज Usually, है हाँ, कि ट्यूशंस का पेरेंट्स इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि उनका क्या है ना, पेरेंट्स ये पूछ रहे थे मेरे से, एक दो पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि हर महीने का हर महीने क्या 3,000 रुपए देने ट्यूशन होंगे? ऐसे ही चलते हैं ना, बट यहाँ ऐसा नहीं होता, ये पूरा सिलेबस आपको सारे सब्जेक्ट सारे सब सब्जेक्ट्स चीज इसमें, हाँ ठीक है जी। इवन 3 सब्जेक्ट के अलावा पकड़ इंग्लिश, लिया। हिंदी, How IT many का hours कुछ। will you teach? तो सुनो How many hours? 2 क्लासेस होगी दिन की, और ऐसा होगा कि आपके स्कूल के साथ बैलेंस हो जाएगा। दिन में नहीं होगी क्योंकि दिन में आप स्कूल में रहोगे, शाम में ही होगी क्लासेस, 2 क्लासेस डेली होगी, और ओरिएंटेशन सेशन जो होगा ना उसमें सब क्लैरिटी मिल जाएगी। 11 तारीख को ओरिएंटेशन होगा, तब आपको हर चीज पता चल जाएगी, कितने बजे कौन सी क्लास होगी, दिन में कौन सी क्लास पहले होगी, कौन सी बाद में होगी। एक बच्चा पूछ रहा है कि बैच के साथ ट्यूशन भी लेना है क्या? ट्यूशन क्या होता है? ट्यूशन, अरे यार ये तुम बैच में आ गए तो फिर तुम्हें कहीं नहीं यही जाना, तुम्हारी तुम ट्यूशन स्कूल है। जा रहे हो और बस ये बैच है, काम चल बस जाएगा तुम्हारा। बस इसके अलावा कुछ भी करने की, कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब A to Z आपको पढ़ाया जाएगा। और पॉइंट क्या है ना, देखो ट्यूशन आने जाने में जो समय लगता है और सारी चीजें होती है वो उससे- ट्यूशन, वो नेक्स्ट टॉपर्स इज अ ट्यूशन, हाँ। ऑनलाइन ट्यूशन। वो बचाओ 10th क्लास है, ऑनलाइन ट्यूशन। मैं ना इनको एक थंब रूल दिया है सिंपल, रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। 10th क्लास बहुत आसानी से निकलती है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आपको क्या करना है, बस रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंटली पढ़ना, हम सब करवा देंगे, ठीक है? परेशान मत हो, और एंजॉय करो यार, 10th क्लास तो एंजॉय करने के लिए होती है। मस्ती मौज मस्ती में पढ़ेंगे पूरे साल। करेंगे आराम से, हाँ पढ़ाई भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। और बताओ जी, और कोई डाउट बताओ? और कोई डाउट? हिंदी हाँ मीडियम वाले हाँ हाँ हाँ, हिंदी मीडियम मैं आता हूँ, मैं आता सोसाइटी का हूँ। एकल मेव दिगराज तुकाराम बिड़े। तो सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है ना कि 10th की बुक्स जो हैं वो एनसीईआरटी है, अभी वाली एनसीईआरटी है। अब ये एनसीईआरटी की बुक बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में चलती है, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है? तो स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम पढ़ते हो और आप यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से हो, तो हमने यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए तो अलग टीम ही रेडी कर ली और बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं टीचर्स, मजेदार टीचर्स, उनके चैनल चेक कर लेना, ठीक है? तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम एक्सक्लूसिव वहां पढ़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो और एनसीईआरटी की किताब है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। लेकिन हम सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि लेकिन एनसीईआरटी की बुक है तो 1-2 चैप्टर आपके चेंज होंगे, बाकी तो लगभग सिलेबस सेम मतलब होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि काफी जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो आरंभ में ही थे, क्योंकि उनको पता था कि सिलेबस तो वही है, 2-3 चैप्टर ऊपर नीचे है, वो कहीं यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेते हैं वो 2-3 चैप्टर। हम आपको पूरा सीबीएसई एनसीईआरटी का पढ़ा रहे होंगे, तो कुछ वो बच्चों हो ने, जाता है स्टेट कुछ बोर्ड बच्चों का। ने लेट ज्वाइन करा है। ओरिएंटेशन की डेट हमने बता दी है, वो होगी 11 तारीख, इसी 11 को। और बैच स्टार्ट जो हो रहा है वो 13 तारीख से हो रहा है, यानी मंडे से। हाँ, आपकी लाइव क्लासेस 13 तारीख से शुरू हो जाएंगी। बच्चे हाँ। बोल रहे हैं कि बैच मतलब 11 के बाद ले सकते हैं क्या? यार देखो मैं आपको बताता हूँ हम क्यों ये बोलते हैं कि आप बैच अभी परचेज कर लो, क्योंकि
सारा का सारा गेम है कि आपको अगर वो ऑफ चाहिए तो जो कूपन कोड वाली चीज होती है कि भाई नेक्स्ट 500 से आपका 500 रुपए कम हो जाते हैं, तो वो एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक ही कर पाते हैं, क्योंकि जब वो सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो सर्वर कॉस्ट बढ़ती है एक, वो आप टेक्निकल उतना मत घुसो, उसकी वजह से हमें बैच का प्राइस भी बढ़ाना पड़ जाता है। तो अगर आप उस कूपन कोड जब तक वर्किंग है जब तक ले लोगे तो बैच आपको थोड़ा 500 रुपए सस्ते में मिल जाएगा, बाद में लोगे तो 500 रुपए महंगे में मिलेगा, मिल जब भी जाएगा। एनरोल तो आप आराम से, आप चाहो तो आप अगले साल अप्रैल में एनरोल कर लेना। ये क्या बाबू एक्सेस रहेगी अगले साल अप्रैल तक। तो मैं बस ये कहना चाह रहा रिपीट हूँ, करवाओगे क्या बच्चों को? नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि डीपीपी मिलेगी क्या? अरे इसके अंदर नोट्स, तुम्हारे टेस्ट भी होंगे, उसके अलावा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग शीट्स वगैरह आपको देते रहते हैं। हाँ, ठीक है, सब चीज मिलेगी। देखो, क्लास, लाइव क्लास हो गई एक चीज, फिर उसके बाद आपको उसके बाद होमवर्क मिलेगा, होमवर्क के लिए आपको डीपीपी वर्कशीट्स वगैरह मिलेंगी, फिर उसके बाद आपके टेस्ट भी रेगुलरली होंगे। तो सब चीज है, पूरा पैकेज है। मतलब क्लास 10th में कोई ऐसी चीज बचेगी नहीं जो आपको लगेगा कि छूट गई, वो सारी चीज आपके यहाँ कवर होगी। और इससे ज्यादा ही मिलेगा, जैसे अभी इन्होंने कहा ना टेस्ट भी होगा, उस टेस्ट के बाद और भी बहुत कुछ होगा। तो हर चीज को आपको बहुत सीरियसली लेना है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, बाद में बोलो ना बताया नहीं था। ठीक है, देखो मैथ्स में जैसे कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे, इस साल थोड़ा सा पेपर जो टफ आया था, तो आपकी भैया कोई चेंज हो रही है स्ट्रेटेजी कि मैथ्स का अगर पेपर अगले साल भी टफ आ जाए? चेंज नहीं, बहुत चेंज हो रही है, हम भी इवॉल्व कर रहे हैं उस चीज में। तो आपको हर एक चैप्टर के मॉड्यूल की पीडीएफ मिलेंगी, और वो मॉड्यूल मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा यूट्यूब पे आके ही। वो मॉड्यूल हम उस लेवल का बना रहे हैं कि भाई अब सीबीएसई उससे नीचे लेवल पे रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। वो सारे ओलंपियाड के क्वेश्चंस हो गए, वो सब चीज हम उसमें डाल रहे हैं जिससे आपको 100 बुकों पे भागना ना पड़े। हाँ, ठीक है। और जो बच्चे एकदम नए हैं ना, तो एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार अपने सीनियर्स से डिस्कस करना। ठीक है, सीनियर्स से पूछना कि हमने कैसे पढ़ाया, जो आरंभ बैच में थे, तो वो आपको बेटर बता पाएंगे कि कैसे करना है चीजें। हम अपने मुंह से ज्यादा बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंपल ये कह रहे हैं, आप लास्ट ईयर का रैंक 1 देख लो नेक्स्ट टॉपर से, उससे पिछले साल का रैंक 1 देख लो नेक्स्ट टॉपर से। तो वो एक विश्वास है जिससे रिजल्ट भी आता है, और वही विश्वास आप जाके और बच्चों से भी पूछ सकते हो जो हमसे पढ़े हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक बदल रही है। ऐसा नहीं है, इस साल नहीं बदल रही 9th है। की जो है वो बदल रही है, बट 10th की इस साल कोई किताब नहीं बदल। तभी हमने 9th का बैच थोड़ा भी होल्ड कर दिया है। एक बार हमारे पास एनसीईआरटी आ जाए, नया सिलेबस आ जाए, उस हिसाब से हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर आपके लिए बेस्ट बैच लाएंगे। हमें देखो, हमारा ये नहीं है कि हमने लॉन्च कर दिया, पैसे आ गए और हम बांट के भाग गए, ऐसा नहीं रहता है। हमारा मेन फोकस ये नहीं है कि पैसा कमा लिया जाए, जितना जल्दी हो जाए बैच बेच दो, वो नहीं रहता है। हमारा ये है कि बच्चे को बेस्ट मिलना चाहिए। क्योंकि अभी आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे जो सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला ना, तो उसमें 11th के टॉपिक साइंस और मैथ्स में आ गए, एसएसटी का पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस 11th के टॉपिक 9th में आ गए हैं, तो वो सब तुम्हारे लिए हम कर देंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी। अब जल्दबाजी में हम आपके लिए लेके आ जाएं, फिर उसके बाद आपको भी कंफ्यूजन, हमें भी कंफ्यूजन, आप हमसे पूछो कब से शुरू होगा, हम कुछ बता ही नहीं पा रहे। तो जब हम फुल प्रूफ प्लान के साथ होंगे, तब हम 9th का आरंभ लॉन्च करेंगे, और कुछ ही दिनों में हो जाएगा। ऐसा नहीं और लेट होने वाला है, अप्रैल में ही लॉन्च होगा। ठीक है। और मतलब आप आपके जूनियर्स को, जैसे आप आपके सीनियर से पूछोगे तो आपके जूनियर्स को बता देना कि चिंता मत करो, नेक्स्ट टॉपर्स है तो निश्चिंत रहो फिर। और पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो कि फर्स्ट टाइम शायद किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे होंगे, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया हो सकता है, बट हम बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ऐप पे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। जैसे जैसे लाइव क्लासेस होंगी, नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें जाओगे, उसमें चैट्स वगैरह आती हैं, सब कुछ हो जाएगा। देखो, मैं इनको हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई मूवी शुरू होती है ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है ना कॉन्टेक्स्ट सेट होने में, शुरुआत का टाइम लगता है ना कि क्या हो रहा है मूवी में, समझ में आए। वही है, जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको शुरू के 10-15 दिन समझने में लगेगा कि यार किसका कैसा पढ़ाने का तरीका है, फिर ऐप में क्या क्या चीजें हैं। तो जब आप एक बार समझ जाओगे, फिर आप हमसे ज्यादा सीख जाओगे उस चीजों को। आप खुद कहोगे भैया वो वहां पे ऐप पे वो चीज है, वो हमें मिलनी है। एक बच्चा लिख रहा है, सर डायमंड बैच कौन सा बैच है? डायमंड बैच, डायमंड वो जो लास्ट से नाम दिया हो ना, तुम्हारे जो सीनियर थे वो तुम आगे हो ना, प्यार से बोला गया कि तुम सब हीरे हो हमारे। डायमंड बैच कौन सा बैच है, नोट करना। ढूंढ लेता हूँ एक बार। आराम बैच ही डायमंड बैच है। पर तुम्हारे सीनियर्स ने बहुत मेहनत करी थी, ये रियलिटी है, और आई होप कि तुम भी उतनी मेहनत लगाओगे, है ना। देखो यार, वो जो लेगेसी है ना, वो लेगेसी हमने नहीं बनाई है, हमारी वजह से नहीं है, वो लेगेसी स्टूडेंट्स ने बनाई है। तो वो अब तुम्हें कंटिन्यू करनी है। मतलब तुम्हारे भी कंधों पे एक बोझ है कि यार मैं अगर आरंभ में आया हूं, मैं आरंभ में आई हूं, तो मेरे को अपना बेस्ट करके दिखाना है और आरंभ की लेगेसी को कंटिन्यू करना है। बिल्कुल। तो हम भी अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, तुम्हारी तरफ से भी हम चाह रहे हैं अपना 110% दो। मजेदार निकलेगी क्लास, मजा आता है। ठीक है, और कोई डाउट? और बताओ जी। और कुछ? बच्चे पूछ रहे हैं कि मतलब कि आप जब अक्टूबर में बैच खत्म हो जाएगा
तो क्या? तो उसके बाद आप क्या करवाओगे? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो पैटर्न है सिंपल, एक बार बता दिया ना, फिर बता रहा हूँ कि आप सिलेबस अप्रैल से अपन लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे, अक्टूबर एंड या नवंबर मिड। उसके बाद में अपना डिटेल सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फिर आपको खुद से पढ़ना है, वो बैच की एक्सेस आपके पास रहेगी। फिर लेकिन बच्चे लास्ट में बोलते हैं कि अब हम 40-45 दिन में कैसे कवर करें, तो फिर अभय होता है हमारा। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, अभय इज ए क्रैश कोर्स। वो डिफरेंट है, वो आराम डिफरेंट से, है, उसका आराम से इससे अलग है। कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो वो अभय है, तो वो हो गया। फिर उसके बाद में अपन बोर्ड एग्जाम को फाइनल टचअप देते हैं, तो ऐसे साल भर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले दिन से हाथ पकड़ेंगे और आखिरी बोर्ड एग्जाम तक तुम्हारे साथ रहेंगे। सिंपल सा ये लोगो बोल दो अपना, यहाँ का नेक्स्ट टॉपर्स का मोटिव बोल दो, थीम ये है। ठीक है, हाथ पकड़ा है तो आखिर तक नहीं छोड़ेंगे। ओरिएंटेशन का टाइम कितने बजे होगा? ओरिएंटेशन शाम को ही होगा। हाँ, शाम के समय रखेंगे, ताकि आपके अगर स्कूल चालू भी हो रहे तो आप स्कूल से आके अटेंड कर पाओ। लेकिन 11 तारीख को रखेंगे ये 11 तारीख को। हाँ, लाइव मिलेंगे अपन यूट्यूब पे ही। 11 तारीख को आ जाना। आ जाना। आ जाना अगर लाइव में कुछ बड़ा करना चाहते हो। ऐप नॉट वर्किंग। ऐप नॉट वर्किंग चल रहा है एंड्रॉइड। एक बार जाके चेक कर लो, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अरे ये सब पहुंच गए होंगे वो कोर्स अचानक परचेज से, करने, अचानक से। वो है ना कूपन कोड के लिए। एंड्रॉइड एक बार Android भी check कर लो। और देखो थोड़ा सा, अगर कई बार थोड़ा लैग वगैरह दिखे भी, 1% भी दिखे, तो कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ी देर बाद चेक कर लो। चल तो रहा है, बढ़िया। चल रहा है भाई, क्यों नहीं चल रहा? ये देखो, ये दिखा, ये चल रहा है। हाँ। ये कह रहे जैसे किसी ने बैच परचेज करे ना, हाँ। तो उनका लॉगिन एक्सपायर हो रहा है बार-बार। कोई बात नहीं, फिर लॉगिन कर लो। लॉगिन अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, फिर नंबर डाल दो, ओटीपी ले लो, लॉगिन कर लो, सब स्मूथ हो जाता है विद टाइम, हर चीज बढ़िया हो जाती है। तुम अपने सीनियर से पूछो, जब क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी ना एक बार स्मूथली हर चीज, तो मजा आता है। फिर रोज अपन जो टाइम डिसाइड होगा उस टाइम पे मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। है ना। और ब्रह्मास्त्र मेरी जान, ब्रह्मास्त्र आता है अभय बैच में, वो अलग है, वो आरंभ का नहीं ब्रह्मास्त्र है। बहुत खतरनाक चीज है। ब्रह्मास्त्र एक बार जब गेम चलता है चेंजिंग तो है वो वो ब्रह्मास्त्र। लास्ट के टाइम पे चलाना होता है, शुरू में नहीं चलाना शुरू में होता। नहीं, तो लास्ट के टाइम पे, अब शुरू से लेके बैठ जाएंगे तो क्या फायदा, लास्ट के टाइम पे चलाएंगे 100/100 के लिए। ठीक है, और क्या चीज है भाई? और भैया बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस, नेक्स्ट टॉपर्स हम जो दे रहे हैं हम तुम्हें यहाँ पे, जो हमें तुम्हें यहाँ हम पे बहुत- suggest- बहुत देखो questions विद solve टाइम करेंगे। अगर हमें लगेगा कि आपको कोई और बुक की नीड है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। अभी टू स्टार्ट विद कुछ नहीं, रोज लाइव क्लास में आ जाना, बस इतना है रिक्वेस्ट। रोज लाइव क्लास में आना, बैकलॉग मत बनाना, ये नहीं कि भैया आज ना थोड़ा सा खेलने चले गए थे दोस्तों के साथ तो इसलिए छूट गई क्लास, वो मत करना, बस रोज लाइव आ जाओ। ये बच्चे पूछ रहे समर हॉलीडेज, भाई कहाँ से, कौन सी समर हॉलीडेज? बैच स्टार्ट हुआ नहीं है, तुम्हें समर नहीं, हॉलीडेज देंगे, लेकिन समर हॉलीडेज देंगे। तो अभी Summer तो holidays बैच तो शुरू होने दो यार, ये क्या क्या हमें भी घूमने जाना होता है यार, तुम ही कोई जाओगे खाली, हमें भी जाना होता है, हम भी जाएंगे भाई। अभी तो वैसे भी समर हॉलीडेज ही चल रहे, जब तक क्लास चालू नहीं हो रही। अभी एंजॉय करो, 12 है तुम्हारे पास 12 तारीख तक, लो तुम 10 दिन है, करो समर अरे हॉलीडेज, हाँ, अभी तो जाओ जाओ घूम के आओ, घूम के आ जाओ, जाओ, हम भी जाओ। घुमाएंगे दिख रहा सर। हाँ यार, चलना तो चाहिए कहीं। चले चलना तो चाहिए। चलो 5 मिनट घुमा के लाता हूँ तुम्हें। यार, एक तो ना इंसान के घर के आसपास वाली जो जगह होती है, वहाँ उसको को- लगता है वही वही असली सब दुबई चीज़ है। है, हाँ। हाँ यार, भाई रुक जाओ यार। ये नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ। ठीक है, और कुछ जो हमें पहली बार देख रहे हैं हम आपको बताते हैं, हमारे दिगराज सर जो हैं, ये एक बुजुर्ग आदमी, ये हमारे सबसे सीनियर हैं, हमारे मालिक। लगता जरूर नहीं हूँ मैं, लगता जरूर नहीं हूँ। ये अंकल जो बैठे हैं, दिगराज सर मूंछ बनने से क्या एज कोई बढ़ जाती है। दिगराज सर का सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, पिछले 600 साल से एसएसटी पढ़ा रहे हैं। जब से एसएसटी ने जन्म लिया तब से पढ़ा रहे हैं एसएसटी। तो ये इंसान एमपी की एक जगह है भोपाल, वहां रहते हैं, और भोपाल सुपर पगलू है। ऑब्सेस्ड भोपाल पगलू है। भोपाल पगलू। तो ये हमें जब भी बुलाते हैं भोपाल में तो हमें पूरा घुमाते हैं। एक मीम था कि मतलब आप या तो आप भोपाल में रहे नहीं हो, हाँ। या फिर आप इंदौरी हो, ठीक है, इसीलिए आप भोपाल की बुराई करते हो। मतलब एक इंदौर भोपाल का कन्फ्लिक्ट चलता है हैं? ऐसा। हाँ। भोपाल, अच्छा इंदौर भोपाल का कॉन्फ्लिक्ट चलता है। इंटरनल भोपाल में मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे बने हैं। वो देखा एक हाईवे जो 90 डिग्री वाला है? आज तुम्हें वहीं ले जाऊंगा। हाँ तो मैं वहां लाके ढूंढ लेता हूँ। चलो ये देखो, ये है ना? बैच वाली हम दोनों थोड़े बड़े शहर से हैं, और भाई नहीं। हम दोनों थोड़े एनसीआर है भाई, एनसीआर से हट गए तुम। एनसीआर में नहीं है भाई, ये एनसीआर तो में ये भी गाँव से है। प्रॉपर अलवर गांव जो होता है। गांव के लड़के और ये आते दिल्ली हम आते राजधानी से भाई, मैं बोलते capital- बोलते रुक गया बस। तुम एमपी के कैपिटल, हम देश के कैपिटल से आते हैं भाई। ये आते हैं दिल्ली जैसे शहर से, बट हाँ ठीक है। ये है, तो ये हमने इसलिए आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि आपको पूरे साल हमारी ये लड़ाई दिखती रहेगी। हाँ, ये ऐसा है ना? चलता रहता है ये हमारा चलता ना, रहता है हमारा। तो थोड़ा तुम एडजस्ट कर लेना।
ठीक है। वो तो मैं एडजस्ट कर लेना। लैपटॉप में नेक्स्ट टॉपर्स कैसे देखें? वेबसाइट लैपटॉप में नेक्स्ट टॉपर लिंक है, उसको क्लिक करोगे तो जिस हिसाब से होगा ना वो वहीं जाएगा। देखो मेरी जान, बहुत बढ़िया चीज हमारे टेक्निकल गाय ने हमें बताई यार, निमित भाई, क्या है ना? बात है। इसी बात पे निमित भाई को 100 रुपए। आपको जब डिस्क्रिप्शन पे आपका एक लिंक बनाया हुआ है, आप जिस डिवाइस पे होगे उस लिंक को क्लिक करोगे तो उसी डिवाइस का उसी पे जाओगे डायरेक्ट। आप iOS पे होंगे, अगर iOS पे तो मैजिक है, ये बात है, यही तो बात है। 100 रुपए इसलिए तो दे रहे हैं। तो आप iOS पे होगे तो अपने आप ऐप स्टोर खुल जाएगा, एंड्रॉइड पे होगे तो अपने आप प्ले स्टोर खुल जाएगा, ऐसा ही है ना भाई? हाँ। और अगर पीसी पे होगे तो अपना वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खोल प्रोग्रेस तो हो रही है भाई। और वेबसाइट पे इतनी अच्छी तरीके से तुम देख सकते हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? माइक हाँ। तो नहीं हो जाएगा ना? तो नहीं चल रहा है, बढ़िया है। तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज भी कर सकते हो, वहां पे क्लासेस भी देख सकते हो। ये है, ठीक है। लाइव क्लास का टाइम क्या रहेगा? Orientation. ओरिएंटेशन दो क्लासेस होगी, बाकी ओरिएंटेशन में सब कुछ बता देंगे। ओरिएंटेशन सब अब बता देंगे, तो फिर ओरिएंटेशन में क्या बताएंगे? हाँ। बता। ये भी है। बैच डेट। हाँ, मैंने भी बोले क्वेश्चन देखा था। 13 तारीख से बैच चालू होगा, 11 तारीख को ओरिएंटेशन है। आज हम 2 तारीख को लेट आ बैठे रहे हैं हैं, ना ये सब बच्चे, इनको पता नहीं है। हाँ, हाँ। 4 बार बोल दिया हमने 13 तारीख। क्या कर रहे हो तुम आजकल? मतलब तुम्हें छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो क्या चल रहा है पूरे भाई? दिन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? 9वीं का आ गए, रिजल्ट आ गए होंगे। हाँ तो होंगे 9th के। स्कूल वाले तो जल्दी दे देते हैं रिजल्ट। इनके तो ऑलमोस्ट 9वीं में कितने परसेंटेज आए हैं? हाँ क्या, अरे हाँ क्या परसेंटेज है? नहीं चलो, तो वो बताओ। ये गलत पूछ लिया तुमने अब। ये अब और रियल बता ना, ये वो नहीं है। मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ। देखो, आपका 9th में ना जो भी स्कोर रहा हो मैटर नहीं करता है। अगर आप 10th में शुरू से पढ़ोगे तो हम हिस्ट्री रीराइट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं। भाई वो अच्छे हैं। अच्छे ही है भाई, वो देखो ना। देखो वो इन्हें लग रहा था इनको लग रहा था 40% वाले आएंगे, ये देखो और देखो 90 90 है। नहीं भाई, वो already top पे है। एक 12 भी आया अभी मैंने देखा। कितना परसेंट? 12। तुमको तो फिर दाइत रिपीट करेगा मेरे भाई। नहीं, कुछ और बताना चाह रहा होगा, कुछ नहीं, और देखो बताना चाह रहा होगा। देखो देखो मेरे जान, हम आपको बता देते हैं जो दिगरा सर बोलना चाह रहे हैं कि 9th के मार्क्स से कतई मैटर नहीं 68 करता मेरा भाई। है ना? मेरा भी तुम्हारे 68 68 थे 9th में 10th में 10th में कंसिस्टेंसी रही भाई। तो फिर ये टीचर पढ़ा कैसे सकते हैं यार? नहीं नहीं भाई, जैसे हमारे Guys, बच्चों के बढ़ा सुन लो मेरी बात, मैं भरोसेमंद नहीं हूँ भाई। मेरे को भरोसा नहीं है इस इंसान पे, कैसे एसएसटी बढ़ा देगा भाई फिर 600 साल से एसएसटी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे इनके मार्क्स से मैटर नहीं करते हैं कि आपको अच्छी एसएसटी पढ़ा सकते हैं, वैसे आपके 9th के मार्क्स में मैटर नहीं करते मैटर नहीं करते हैं कि 10th आप बहुत 10th में अच्छा अच्छा करोगे या नहीं। और सुनो मेरी बात, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, तो हम पहले कुछ दिन आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं, जो कि 9th में हाँ। 9th अगर आपकी कमजोर रही है, वीक वो सब रही है, करवा तो देंगे टेंशन सही। नहीं लेना। वो बेसिक्स हम पहले आपको पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। अरे बिल्कुल 0 लेवल पे शुरू करेंगे और बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे ले जाएंगे, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से लगभग सारे डाउट ले लिए। और कुछ तुम्हें बचा है? हो गया। बात करने तो यार थोड़ी। बात नहीं नहीं, डाउट की बात थी। डाउट की बात थी। बातचीत करें थोड़ी सी। और बताओ डाउट की बात लो, थी। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे मन में कोई सवाल है, तुम पूछना चाह रहे हो तो तुम लिख दो कमेंट में, हम देख लेते हैं फिर, है ना? बताओ। चलो भाई बताओ। भैया इज ऐप वर्किंग ऑन विंडोज। अरे विंडोज पे तू क्रोम पे, सफारी पे, जिस पे यार चलाना चाहता है, वेबसाइट नहीं चलाई क्या तुमने? एक वेबसाइट www.nextoffers.com जा सकते हैं आप वहाँ पे, लॉग इन करें अपने नंबर से, ओटीपी आएगा आपके नंबर पे। ऑनलाइन क्लासेस होगी या यूट्यूब पे, ऐप पर होगी बाबू। ऐप पर ऑफलाइन क्लासेस होंगी। स्ट्रक्चर्ड होगा सब कुछ, डेली लाइव मिलेंगे वो सारी चीजें, बिना किसी डिस्टरबेंस के। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में टेस्ट होगा, क्लास होगी, डाउट सॉल्व होंगे, ऐसे पढ़ेंगे। इसलिए तो When ऐप are you होता है। getting married यार सर? ये आ रहा है सवाल, ये आया ना कुछ सवाल यार, ये आया सवाल। चटपटे सवाल आ गया। बड़ा सवाल है ये, ऐसे पूछा करो यार। आप बताओ कहाँ? जब वेरी सुन वेरी सुन, भगवान दिला दे वेरी सुन है भाई, बताओ यार। हो जाएगा यार। तुम भी यार क्या ये घिसी पिटी यार बातें सुनो, लेके आ जाते मैंने हो। इनको क्या बोला था, तुम अगर हमें शादी की जल्दी है और अगर हम एक बार शादी कर ली तो फिर हम, तुम्हें क्या लग रहा है 1 साल तक तो हम घूमेंगे, फिर तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ यार, यार 1 साल मेरा तो प्लान नहीं था ये। नहीं, मेरी जिस साल तुम शादी करवा दोगे उस साल तो मैं नहीं दिखने वाला भाई, फिर तो मैं घूमूंगा यार। वही गलत है यार, तो इसलिए तुम देख लो, तुम्हें अपना बोर्ड की चिंता है या मेरी शादी की चिंता है, तुम वो क्योंकि देखो। वाला जीवन भर कुरारे रहो सर आप जो प्लीज। ठीक है, तो मतलब नहीं जाते हो। मेरा फायदा ना हो, इसका फायदा ना हो, मेरी 10वीं निकलती रहे भैया, मेरी निकलनी तो चाहिए, हाँ। तू ये जो लिख रहा है जीवन भर कुंवारे रहो, तू जीवन भर 10th में रहना चाहता है फिर। नेक्स्ट टॉपर्स की बैटल कब आएंगी? ये है ना क्वेश्चन सर, बैटल होती क्या है ये बताओ। देखो बैटल क्या होता है ना, बेसिकली आपको पता है कि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में धुरंधर है। तो अब क्या होता है ना, धुरंधरों का वो हो जाता है कुछ तो खतरनाक सा। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती क्या हो है। जाता है? तो हम तीनों की लड़ाई होती है लाइव। अरे यार भाई यार, और वो भी- सीधा सही बताओ यार। हाँ लड़ाई है भाई, सही बताओ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बैटल्स।
ठीक है, तो तो उन battle और बैटल्स war में एक ही होती है। नहीं, ये नेक्स्ट टॉपर्स बैटल अलग होती है। अच्छा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चन या साइंस के क्वेश्चन करूंगा, ये एसएसटी के या साइंस के क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे हम चेक करते हैं कि एक दूसरे को कितना आता है। खेल खेल में आप बहुत कुछ सीख जाओगे और ये भी पता चलेगा कौन जीत रहा है। पिछले कई सालों से कई सालों से एक बार दोनों बैटल में जीता था। एक बार क्या जीत गया इंसान? एक बार जीते हैं बस। एक वो जो लड़कियों का प्रिंसेस वाला वो आता है ना, वो पहन के घूमते रहते हैं। और वो खुद ही बनवाया, खुद ही बनवाया। खुद ही पहन लिया। हाँ। बेताज बादशाह और फिर उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डालते हैं। मैं सुनो मेरी बात, डिफेंडिंग चैंपियन कौन है ये बता दो इस बार की बैटल। इंस्टाग्राम पे इन्होंने क्राउन पहन के खुद ने नेक्स्ट टॉपर से पोस्ट डाली कि मैं जीता हूँ, डालो post। नेक्स्ट टॉपर्स के इंस्टाग्राम से पोस्ट डालते हैं कि मैं जीत गया इंसान, भाई, एक बार क्या जीत गया। कोई कुछ भी कह ले, आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है ना, है कि नहीं? तो तुम RCB को लो। नहीं तो मैं भी जीता हूं, तो आरसीबी अरे धोनी अच्छा खेलता है। आज आरसीबी से फायदा मिला, उसका नाम ले लिया। और एक चीज बता दूं, एक बार जीतने के बाद उसको डिफेंड करने वाला और एग्रेसिव रहता है, क्योंकि अब वो अपनी गादी खोना नहीं चाहता है ना, तो अब अरे देखेंगे ना, वो तो ठीक है। देखेंगे। तो बैटल होती है हमारी, क्वार्टरली बैटल्स होंगी, आपको दिखेंगे हम यूट्यूब पे लड़ते हुए, आप भी मजे करेंगे, हम लड़ेंगे, ये रहता है। ठीक और है, तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी उसमें। तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी, उसमें क्वेश्चंस भी सारे आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक बार रिवीजन में हो जाते हैं। ठीक है, वी हैव टू स्टडी ऑल्सो। यस Yes. वही Nice question. अल्टीमेटली तो वही करना था। अच्छा विषय रहा। हाँ, वाह मतलब यार। सब चीज ठीक है भैया, पर पढ़ना भी तो है। पढ़ना भी तो है भैया। हाँ, ये भी है। क्या है, जर्मन पढ़ाते हो? जर्मन नहीं बाबू, हम लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज अभी दे रहे हैं। हाँ अभी हाँ। तो ठीक है जी। ओके, और और क्या कोई है? सवाल? बाकी आपके लिए पता है इस साल कुछ सरप्राइजेस है, तो एज विल मूव फॉरवर्ड यू विल गेट टू नो। फेवरेट आईपीएल टीम? फेवरेट आईपीएल टीम सीएसके। एक दिन आएगी नेक्स्ट टॉपर्स की। देखो क्या बदल गए भाई, अभी आरसीबी फायदा आरसीबी से मिला तो आरसीबी बोल रहे थे। मेरे भाई अपने लाइन के लिए जो टीम जो बोल ले। यार सब अपनी अपनी जगह सही है ना भाई। ठीक है भाई, कुछ भी। और बता दो यार, और हाउ टू प्रिपेयर पापा का फॉर कुछ आया था यार, पापा इज फोर्सिंग क्या, पापा इज फोर्सिंग फिर ऊपर निकल गया टू जॉइन आरम बैच। अच्छा सही कह रहे हैं पापा। पापा सही कह रहे हैं। नहीं देखो, बहुत सारे घरों में क्या ना, एक ये लड़ाई होती है कि तू ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा, तू ऑफलाइन पढ़ेगा। तो आप है ना एक बार अपने पेरेंट्स के साथ बैठना और उन्हें बताना कि क्या क्या फायदे हैं। एक तो आपका आने जाने का टाइम बचेगा, दूसरा ये कि आपको अगर वहां समझ नहीं आ रहा तो आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन अच्छा, देखो, online इसमें मैंने एक ना अभी कुछ समय पहले एक वीडियो भी बनाई थी एक, हाँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन का। तो तुम्हें ना कॉम्बिनेशन बैठाना है कि तुम स्कूल तो जा ही रहे हो, वहां से तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, साथ साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि तुम्हें स्कूल में समझ नहीं आते, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि तुम्हारे वीक रह जाते हैं, तो वो तुम ऑनलाइन से पढ़ सकते हो, बैचेस के थ्रू पढ़ सकते हो, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है तुम्हारी। तो ये इम्पोर्टेंट देखो, ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा जो हमें लगता है वो ये है कि हमारे टाइम पे क्या होता था ना, जो चलो हो गया, नॉट फेयर ब्रो, चलो silent कर दे। तो जो आपको ऑफलाइन में क्या है, जो आसपास टीचर मिल रहा है आपको उन्हीं से पढ़ना है। अब आपको उनसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो टीचर सारे अच्छे हैं, बट आपकी उससे फ्रीक्वेंसी बैठ रही है नहीं बैठ रही है, वो मैटर करता है। तो ऑफलाइन में ये दिक्कत आती थी जब हम पढ़ते थे कि यार एक सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कुछ, या 2 सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहे हैं। ऑनलाइन का फायदा ये है कि आपको हर एक फील्ड के वो टॉप टीचर एक ही जगह मिल रहे हैं जिनसे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है ना। तो जैसे कि मैथ्स के टॉप टीचर, साइंस के टॉप टीचर, एसएसटी के थोड़े एवरेज टीचर आपको दिख जाते हैं एक साथ में बैठे हुए। लाडले एसएसटी में बताइयो। तो एसएसटी सिंह राजपूत आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे ही आपको बेस्ट टीचर जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, तो आपको ऐसे भटकना नहीं होता कि यार भैया साइंस वहां से पढ़ लूं, मैथ्स वहां से पढ़ लूं, ऐसा है। गुड यार, गुड यार, क्या बात है यार। आज पेमेंट मिल जाएगी तुम्हें, तुम्हारे 100 रुपए दे दो, पॉकेट में डाल दो। उधर ना लच्छी जी खा लेना बेटा। सर लैंग्वेज कौन पढ़ाएगा? लैंग्वेज भी टीचर्स पढ़ाएंगे, बहुत ओरिएंटेशन बेहतरीन में आ टीचर। जाइए, सब बता देंगे। हाँ। अरे बच्चा है तू मेरा, चाहे तो मेरा फेंटा मिला, चलता आज तेरे को फेंटा मिला। कितने और इन्होंने अब आती है फेंटा, मतलब नहीं क्योंकि वो आती- मूवी का आती है यार, कंटेक्स्ट है ना, फेंटा नहीं आती है। आती है। दिस प्रूव्स यू आर ओल्ड ब्रो। 600 साल यार, बहुत टाइम होता है। कब थकोगे हैं? 600 साल। 600 साल से फेंटा पी रहे हैं। तुम लोगों ने लिम्का पी है? अभी पी क्या है? अभी भी आ रही है? हाँ, मिल जाएगा। मैंने क्या ना गाइस, सोडा पीना बंद कर दिया अब थोड़ा सा। अच्छा, 600 साल। 600 साल। क्या हो रहा है तुम्हारी टी शर्ट यार? भाई जो तुम पीछे से हाँ, खींचे ऐसे हुए ऐसे जो आप कर रहे हो। सर आप परचम इन अदर सिटीज। तो सुनो मेरी बात, जैसे क्या है ना
कि हम लोग क्लासेस वगैरह में एंगेज हो जाएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट टॉपर्स का परिवार बहुत बड़ा है, तो आगे परचम आपके शहरों में आएगा और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। और बता दो यार कुछ। और कोई सवाल है तो बताओ। सवाल सवाल प्रशांत भैया, यू आर नॉट प्लीज, व्हाट यू आर नॉट प्लीज यू आर नॉट प्लीज स्पीकिंग। भैया व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग यार, कुछ I am बोलो यार, speaking, शब्द यार। कुछ निकालो। भाई ये बीच में बैठा आदमी बोले जाए रुके तो दूसरा आदमी बोले। तुम जरा शांत रहोगे तो बोल पाएगा ना दूसरा व्यक्ति। नहीं बोलो कोई बात नहीं। अब क्या है, अंकल लोगों के सामने थोड़ा सा आराम से बैठना पड़ता है ना। ठीक है, चलो संस्कृत, हाँ संस्कृत भी मिला। संस्कृत होगा। और कोई सवाल, कुछ बढ़िया सा सवाल पूछो। अरे हटा लो यार, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। Where is 4 AM भाई class? अभी से कैसे 4 AM क्लास आ जब जाएगी? तुम्हारा होगा ना, जब तुम्हारा पेपर होगा उस दिन सुबह क्लास होगी ना 4 AM वाली, तो अभी से ले लें हम 4 AM क्लास। अच्छा नहीं, एक चीज मैं बहुत वो क्या बोल सकते हैं ना, इम्पोर्टेंट नोट पे क्लियर करना चाहता हूँ। क्या होगा ना कि हम हमारा काम बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, हमें पढ़ाना है, हम आज डे 1 पे बोल रहे हैं, देखो साल भर मेहनत करेंगे, तब जाके एग्जाम पे वाली दिन सुबह 4 AM की जो क्लास होती है उसमें आपको अल्टीमेट ऐसा रिवीजन मिलता है कि आप बहुत अच्छा करके आओ एग्जाम में, क्योंकि साल भर की मेहनत रहती है। अब क्या होगा, आप देखोगे हमारे अगेंस्ट में बहुत सारा वो नैरेटिव चलाया जाता है कि ये क्या तरीका है, वो क्या तरीका है, तो वो इन सेशंस को क्यों नहीं देखते हैं। जब हम बच्चे से बोल रहे हैं कि रोज पढ़ाएंगे, डेली पढ़ाएंगे, तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना। बाकी सारी चीजें हवाएं हैं, हमारे नाम पे व्यूज लेने की कोशिश की जाती है, वो सब कुछ होता है, तो बाबू साल भर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इसीलिए आरंभ है, इसीलिए अभय है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 AM क्लास तब काम करती है, समझे। ये अच्छा लग रहा है, पढ़ाई वगैरह तो ठीक है। ये बताओ ओलिविया भाभी से शादी कब करोगे? फिर शादी की बात करवा लो इस साल शादी, में तो तैयार हूँ, मैं चले जाऊंगा इस साल, मस्त घूमूंगा मैं भाई ये तो। चले जाएगा भाई 4-5 जगह ना है, बेटा ऐसा ये तो करा दो इस साल। फिर सर चलो कन्यादान करो। ये क्या हुआ? ये भी रोल प्ले करना पड़ेगा क्या मुझे? क्या कह रहे थे? जेठ हूँ मैं, एक तो ये मैं जैक हूँ, मैं जेठ हूँ। क्या है फिर? क्लासेस की टाइमिंग पता चली, UT एग्जाम है। कोर्स ए और बी दोनों होगा, निश्चिंत रहो। हिंदी में भी कोर्स ए भी होगा, हाँ। इंग्लिश में भी कोर्स ए भी होगा। एकदम। यूटी एग्जाम अप्रैल एंड में होंगे, जब तक तो अपना बैच शुरू हो वेरी जाएगा। स्केर्ड। डरना नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है, फेंटा पिलाएंगे तुम्हें। और क्या है? कम टू क्लास। ओके, क्या बात है? ओके, कोडेड लैंग्वेज में बोल रहे हैं बच्चे। कम टू क्लास। देखो तुम Doubt 4-5 class भी होगी उसमें, मैं आपको doubt बताता हूँ, class आप ना बहुत सारी बुक्स का भी नाम लिख रहे हो कि भैया ये बुक ले लें, वो बुक ले लें। अभी कुछ भी मत लो, अभी सिंपली आपको क्या करना है, बैच में आके रोज पढ़ना है। जब आपको जो बुक की नीड लगेगी वो हम बता देंगे। ज्यादा पैसा खर्च करने की है तो 2 बार बैच ले लो, ठीक है। ज्यादा पैसा आ रहा है कि भैया बस कर रहा है यार, 10वीं में आ गए, पैसा ज्यादा खर्च करना है तो एक दोस्त को दिलवा दो, तुम्हें दुआएं देगा अच्छी सी, ठीक है। और बताओ, हो गए भाई आई क्वेश्चन हैव यार। बोर्ड द और कितने क्वेश्चन लोगे? हो गए सारे? क्या बोल रहे हैं? एक तो चैट उड़ रही है। बहुत तेज चल रही है भैया। आईटी भी होगा, एआई भी होगा, संस्कृत भी होगा, हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, कोर्स भी दोनों होगा, ठीक है, सब हो जाएगा। सब कुछ मिलेगा। द प्राइस इज 2999 फॉर द कंप्लीट बैच। ये 2999 जब तक है, जब तक ये नेक्स्ट 500 कोड है, तो आप वो कोड लगा सकते हैं। ठीक है ओरिएंटेशन जी। शाम के समय होगा। ओरिएंटेशन शाम के समय होगा, हाँ ठीक है, होगा। भोपाल ऑन टॉप आ गया, चलो यार। चलो यार, बात क्या ही खत्म हो बात गई, ही discussion खत्म हो गई, सब कुछ हो अच्छा, गया। चलिए, तो मेरे हिसाब से हो गया यार, बहुत हाँ, देर हाँ, हाँ, है ना, खत्म। ज्यादा टाइम तुम्हारा भी नहीं लेंगे, हम भी थोड़ा खा पी लेते हैं। बहुत देर से काम कर रहे हैं यार, बहुत मेहनत चलती रहती है इस ऑफिस अभी में। तो खाया था खाना। ये देखो, ये रखी कोल्ड कॉफी, अभी मेरा तो आंखें ही उधर है। अभी तो खाया था भाई। आज रंगे हाथ पकड़े तो यार गर्म हो जाएगी ना यार, ठंडी है। ठीक है, ठीक है। चलिए। हाँ? 2500 क्या नहीं वो तो बता दिया ना कि ये मैंने बता दिया, नेक्स्ट 500 नेक्स्ट 500 के कोड मैंने बता दिया। 1500-1600 अभी बचे हैं, तो ठीक है। ये है। तुम ये बोल रहे हो ना कि कोड 1500-1600 बचे हैं। वो उनको टेंशन हो रही है क्योंकि वो कोड बंद करेंगे कुछ टाइम। हाँ, क्योंकि कोड बंद, जैसे ही तुम्हारा कोड अगर तुम एंटर करोगे और उसमें अप्लाई करने के बाद ना लगे तो मतलब वो कोड बंद हो गए हैं, तो समझ जाना बिल्डिंग सेट है 500 रुपए ऊपर की।
चलिए जी, चलो 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 एंड करते हैं। अरे मिलते हैं ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन में मिलते हैं, हाँ 11 तारीख को याद रखना। उसमें भी तो थोड़ा बहुत बातचीत करनी है। 11 तारीख जो दोस्त यहाँ नहीं पहुंच पाया, लाइव में नहीं आ पाया, उन सबको बता देना 11 को ओरिएंटेशन, 13 को होने वाला है फर्स्ट क्लास। मैथ्स के मॉड्यूल कैसे होंगे, मैं तेरे को वादा करता हूँ, मैं कुछ ही दिनों में तेरे पास मॉड्यूल का पूरे सैंपल सामने दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मॉड्यूल मैथ्स के बना रहे हैं। वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में हर चैप्टर के मिलेंगे। और वो बच्चे जो 10th से 11th में चले गए हैं, तो सुनो मेरी बात, कल परसों के दिन आपके ओरिएंटेशन है। अधिकतर जो मतलब डायमंड बैच विदाई 4.0 या फिर हमारा पिछला बैच जो भी कहना है, ठीक है। जैसे आरंभ है ना, वैसे प्रारंभ है 11th के लिए। तो आप साइंस, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स वाले बच्चे हो, अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो मिशन जीत है ना। आ गए, चलो भाई, थैंक्स सर। सब बताना पड़ता है यार, 10वीं के तो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कंपनी का प्रमोशन था। ठीक है, बच्चा है तो मेरा तो हाँ, जितने भी जेईई नीट वाले हैं, मिशन जीत की भी क्लासेस आपकी 6 तारीख से शुरू हो रही हाँ। हैं। द्रोणा जेईई, द्रोणा नीट दोनों। क्योंकि 10th के बच्चे मैं देख रहा हूँ वो जो लिख रहे हाँ, हैं है, 10th के। परसों ओरिएंटेशन है ना 4 तारीख को। कॉमर्स स्ट्रीम अगर है तो आपका प्रारंभ है कॉमर्स, वो भी शुरू होने वाला है। ह्यूमैनिटीज है तो भी प्रारंभ है ह्यूमैनिटीज के लिए। साइंस, जिनको जेईई नीट नहीं करना, सिर्फ साइंस ही पढ़ना है, तो वो भी है। तो आप लोग भी एक बार 11th के, हाँ एक और चीज करोगे पिंकी प्रॉमिस, कि सारे बच्चे जो 10th से पास हो गए वो 11th वाले चैनल्स पे चले जाओ, तो वहां आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत प्यारी टीम है, मतलब सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं, तो तुम देख सकते हो। वो लोग बहुत बेटर हैं, तभी वो सीनियर क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो हैव ट्रस्ट ऑन अस, और एक बार उन पे भी ट्रस्ट करो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। जैसा आपकी 10th 9th निकली है, वैसे आपकी 11th 12th बहुत मक्खन निकलना है एक बार। और 9th वालों आ रहा है बैच, रुक जाओ थोड़े दिन, हाँ, रुक जाओ। रुक जाओ। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। भरोसा रखो ना, हम अगर आएगा। बोल दिया आ रहा है तो मतलब आएगा। आएगा, बेस्ट बैच आएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। 9th का आरंभ बहुत जल्दी आने वाला है। Yes. तो मिलते हैं अपन फिर 9th आरंभ में भी ठीक मिलेंगे। है, चलो भाई, चलिए जी, गुड नाइट। इसी बात पे बाय बाय। चलो भाई, चलो भाई, ओके ओके। ठीक है भाई, बाय।